My friend, these are called modal auxiliary verb or modal verbs. Shall, should, will, would, can, could, may, might, ought to, need, dare. And we have finished practicing should, can. Today we are going to practice modal verb may. So always remember, modal verbs are never changed according to subject, and these always take the first form of a verb. Some of these modal auxiliary verbs are used as a main verb, and when these verbs are used as a main verb, these will be changed according to subject. My friend, maybe you don't understand anything that is being said here, but if you want to learn English, then only keep watching and keep listening, and after some time you will be able to understand everything that is being said. My friend, I also have hesitation to talk with you in English, but I am trying to talk with you in English. So stay with me till the end. Let's begin. My friend, may shows first, formal permission; second, bless, cursing, wish or pray; third, it shows 50% possibility; and fourth, purpose. फर्स्ट, फॉर्मल परमिशन। जब आप अपने बड़ों से या अपने अधिकारियों से परमिशन मांगते हैं, शिष्टाचार निभाते हैं, तो आप मे का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप इस वाक्य से भली भांति परिचित हैं। जब हम क्लास में जाते हैं तो हम कहते हैं कि मे आई कम इन सर। इस प्रकार जब भी आप अपने बड़ों से, अधिकारियों से या किसी अपरिचित व्यक्ति से किसी चीज़ के लिए अनुमति मांगते हैं तो आप मे का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए सेंटेंस देखते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? मे आई कम इन सर? नो, यू मे नॉट। सर, क्या मैं आपका पेन उपयोग कर सकता हूँ? सर, मे आई यूज़ योर पेन? नो, यू मे नॉट। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई सिट हियर? नो, यू मे नॉट सिट हियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मे से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वाक्य बनाए जा सकते हैं, और जब मे का प्रयोग परमिशन देने या परमिशन मांगने में किया जाता है तो यह शिष्टाचार का प्रतीक है, एंड इट इज़ कॉल्ड फॉर्मल वे। नेगेटिव वाक्य बनाते समय मे के बाद नॉट लिखा जाता है, जैसे कि आप अंदर नहीं आ सकते हैं, यू मे नॉट कम इन। आप मेरा पेन उपयोग नहीं कर सकते हैं, यू मे नॉट यूज़ माई पेन। आप इसे नहीं ले सकते हैं, यू मे नॉट टेक इट। यहाँ पर आप मे की जगह पर कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप अंदर नहीं आ सकते हैं, यू कैन नॉट कम इन। आप मेरा पेन उपयोग नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट यूज़ माई पेन। आप इसे नहीं ले सकते हैं, यू कैन नॉट टेक इट। मेरे मित्र, जब आपके कहने का सेंस आशीर्वाद, प्रार्थना, कामना शो कर रहा हो तो आप में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर के आधार पर आप इस तरह के हर वाक्यों को बना सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स समझते हैं। पहला वाक्य, ईश्वर करे कि आपकी लंबी उम्र हो। मे यू लिव लॉन्ग। मेरे मित्र, आप इस वाक्य को हिंदी में कई तरीके से बोल सकते हैं। जैसा कि आप बोल सकते हैं कि आप हजारों साल जियो, या फिर आपकी उम्र लंबी हो, या फिर
भगवान करे कि आप ज़्यादा साल जियो। पर ये सभी एक ही सेंस को शो करता है, या तो आशीर्वाद या कामना या फिर प्रार्थना। तो इन सभी के लिए भी आप इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। मे ऑल योर डिजायर्स बी फुलफिल्ड। आपको वो हर चीज़ मिले जिसकी कामना आप करते हैं। मे यू गेट एवरीथिंग दैट यू विश फॉर। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। मेरे मित्र, यहाँ पर आप एक बात को अवश्य नोट कर लीजिए। स्ट्रक्चर के अंत में फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए। अगर क्वेश्चन मार्क है तो सेंस इंटरोगेटिव में चला जाएगा, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। पहला वाक्य देखिए, ईश्वर करे कि आपकी लंबी उम्र हो। मे यू लिव लॉन्ग। अगर यहीं पर क्वेश्चन मार्क किया जाए तो इसका सेंस होगा, क्या आप लंबी उम्र जी सकते हैं। दूसरा वाक्य, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। इसका सेंस हो जाएगा, क्या आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। तीसरा वाक्य, आपको हर चीज मिले जिसकी कामना आप करते हैं। अगर इसके अंत में क्वेश्चन मार्क किया जाए तो इसका सेंस हो जाएगा, क्या आपको वो हर चीज मिल सकती है जिसकी कामना आप करते हैं। एंड चौथा वाक्य, प्रभु आपको आशीष दे। इसका सेंस होगा, क्या प्रभु आपको आशीष दे सकता है। एक और बात, यह स्ट्रक्चर अभिशाप के सेंस में भी उपयोग किया जाता है। जैसा कि इस वाक्य को देखिए, उसका जल्दी कल्याण हो। मैं ही डाई सुन। पर इस तरह के वाक्यों को बोलना हमारे लिए उचित नहीं होगा अगर हमारा इरादा किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से हो। थर्ड, मे शोज 50% पॉसिबिलिटी। यह एक ऐसी स्थिति को दिखाती है जहां हम हाँ भी नहीं कह सकते और ना भी नहीं कह सकते। तब हमारे पास एक शब्द बचता है, शायद। मैं शायद का सेंस देता है। हिंदी में एक ही वाक्य को कई तरीके से बोला जाता है, पर आपका वाक्य जैसा भी हो, अगर आप 50% पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो आपको मे का प्रयोग करना होगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आज बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुडे। इसी वाक्य को मैं इस तरीके से भी कह सकता हूँ, शायद आज बारिश हो सकती है, या फिर शायद आज बारिश हो जाए, या फिर शायद आज बारिश हो। तो आपके कहने का तरीका चाहे जैसा भी हो, अगर आप 50% पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो आप मे का प्रयोग करेंगे। दूसरा वाक्य, शायद उसे आज देर हो सकती है। शी मे बी लेट टुडे। शायद वह घर में हो सकती है। शी मे बी एट होम। आसमान में बादल है, शायद बारिश हो सकती है। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन। माई फ्रेंड, मे का यह स्ट्रक्चर या तो प्रेजेंट की संभावना दिखाती है या फिर फ्यूचर की। पहला वाक्य देखिए, आज बारिश हो सकती है। अभी बारिश हुई नहीं है, परंतु भविष्य की संभावना दिखाई गई है। दूसरा वाक्य, शायद उसे आज देर हो सकती है। यहाँ पर भविष्य की संभावना दिखाई गई है कि उसे देर हो सकती है। इन द सेम वे, फोर्थ वन also shows future possibility। पर आप तीसरा वाक्य देखिए, शायद वह घर में हो सकती है। यह प्रेजेंट संभावना शो करती है। मेरे मित्र, यहाँ पर हमने देखा कि चाहे वाक्य जैसा भी हो, अगर आप 50% पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो आपको मे का प्रयोग करना होगा। और यहाँ यह स्ट्रक्चर या तो प्रेजेंट पॉसिबिलिटी दिखाता है या फिर फ्यूचर पॉसिबिलिटी।
मेरे मित्र, स्ट्रक्चर आपके लिए एक आधार होगा, इसलिए आप स्ट्रक्चर पर ध्यान देते जाइए। द फोर्थ यूज ऑफ मे। हम खाते हैं ताकि जीवित रह सकें। वी ईट सो दैट वी मे लिव। हम अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानते हैं ताकि हम अपने जीवन में सफल हो सकें। वी ओबे आवर पेरेंट्स सो दैट वी मे प्रॉस्पर इन आवर लाइफ। वह मुझसे बात करता है ताकि वह मेरी समस्याओं को हल कर पाए। He talks to me so that he may solve my problems. अनुभवी लोग हमसे बात करते हैं ताकि वे हमारी समस्याओं को हल कर सकें। Experienced people talk to us so that they may solve our problems. आपको डांटा जाता है ताकि आपको सही दिशा मिल सके। You are scolded so that you may get the right direction. मेरे मित्र, यहाँ पर आप so that की जगह पर that या in order that का भी प्रयोग कर सकते हैं और इनके पहले का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, जैसा कि आप एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं। It's all for today, my friend. If you want to get similar videos, don't forget to like and subscribe.